कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मार्केट में सालों टिके रहते हैं, स्टेडिली ग्रो करते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ ट्रेडर्स हर गिरावट में अवसर देखते हैं और बाकी हर अवसर में डर? नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। और यही फॉर्मूला हर सक्सेसफुल ट्रेडर के डीएनए में लिखा होता है। ट्रेडिंग कोई वॉर नहीं है जहां जीतने के लिए जल्दबाजी करनी पड़े। ये एक मेंटल गेम है जहां जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सके। क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हारी ग्रीड को, तुम्हारे फियर को, तुम्हारी ईगो को। हर कैंडल, हर टिक, हर मूवमेंट तुम्हें प्रोवोक करेगा कि अब एंट्री ले लो। लेकिन सच्चा ट्रेडर जानता है, मार्केट में पैसा एंट्री से नहीं, पेशेंस से बनता है। हर ग्रेट ट्रेडर के पीछे एक फिलॉसफर छिपा होता है जो मार्केट को समझने से पहले खुद को समझता है। और यही बात नेपोलियन हिल ने सदी पहले कही थी, बिफोर यू कैन कंट्रोल योर एनवायरनमेंट यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। चार्ट्स बदलते रहते हैं, ट्रेंड्स आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारी डिसिप्लिन और पेशेंस, वही तुम्हारा असली कैपिटल है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक लंबा फेज होता है साइलेंस का, जहां वो बस ऑब्जर्व करता है, सीखता है, वेट करता है। वो जानता है कि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन मिलती है वही दिन उसकी जिंदगी बदल देता है। पेशेंस का मतलब कभी एक्शन न लेना नहीं होता। पेशेंस का मतलब है राइट टाइम तक अपने इंपल्सेस को रोक पाना। जैसे एक आर्चर अपने बो को खींचता है, लेकिन एरो तभी छोड़ता है जब टारगेट बिल्कुल क्लियर हो। वो हर बार एम करने से पहले ऑब्जर्व करता है, हवा की दिशा देखता है, फोकस करता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। अगर तुमने बिना पेशेंस के एरो छोड़ा तो टारगेट मिस होना तय है। द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। ट्रेडिंग में इसका मतलब है, जो ट्रेडर चार्ट से ज्यादा खुद पर काम करता है वो मार्केट से ज्यादा रिवॉर्ड पाता है। हर दिन चार्ट देखने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं आज काम हूं? क्या मैं आज ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हूं, रिएक्ट करने के लिए नहीं? क्योंकि इम्पेशेंट ट्रेडर हमेशा रिएक्ट करता है और पेशेंट ट्रेडर हमेशा प्लान करता है। मार्केट हमेशा तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेगी। कभी तुम्हें एंट्री मिस होगी, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी प्रॉफिट जल्दी बुक करने का रिग्रेट होगा। लेकिन अगर तुम हर बार स्टेबल रहे तो मार्केट खुद तुम्हारे फेवर में झुक जाएगी। पेशेंस कोई पैसिव स्किल नहीं है, ये एक एक्टिव डिसिप्लिन है जहां तुम हर सेकंड अपने माइंड को कमांड देते हो। वेट, ऑब्जर्व, थिंक। जैसे एक फार्मर बीज बोने के बाद हर दिन जमीन को नहीं खोदता ये देखने के लिए कि बीज उगा या नहीं। वो जानता है कि समय लगेगा, सीजन लगेगा, और नेचर का अपना रिदम होता है। ट्रेडिंग भी नेचर की तरह है, हर मूवमेंट का अपना रिदम होता है। और जो ट्रेडर उस रिदम को समझ लेता है वो कभी मार्केट से लड़ता नहीं, वो उसके साथ फ्लो करता है। नेपोलियन हिल कहते थे, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका मतलब है, हर लॉस, हर रॉन्ग ट्रेड एक हिडन टीचर है। अगर तुम पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करो तो हर मिस्टेक तुम्हें एक प्राइसलेस लेसन देती है। लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर वही मिस्टेक बार बार दोहराता है, क्योंकि वो सीखने से ज्यादा अर्न करने की जल्दी में होता है। तुम्हारा असली ब्रेक थ्रू तब होगा जब तुम रियलाइज करोगे कि वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग, वेटिंग इज प्रिपेयरिंग। हर बार जब तुम ट्रेड नहीं लेते तब भी तुम अपने कैपिटल की रक्षा कर रहे हो। हर बार जब तुम ओवर ट्रेडिंग से बचते हो तब भी तुम अपनी फ्यूचर पावर बढ़ा रहे हो। पेशेंस एक इनविजिबल कंपाउंडिंग है। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करते हो उतना तुम्हारा इनर कंट्रोल ग्रो करता है, और एक दिन तुम देखोगे मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगी है। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ चार्ट देखने की स्किल नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की मैच्योरिटी का प्रमाण है। क्योंकि हर कैंडल, हर स्पाइक, हर सडन मूव तुम्हारे अंदर एक स्टॉर्म पैदा करती है। तुम्हारा ब्रेन एड्रेनलिन से भर जाता है, अब ट्रेड ले लूं, प्रॉफिट निकल जाएगा। यही वो पल होता है जहां 95% ट्रेडर्स हारते हैं, क्योंकि उन्होंने चार्ट नहीं, अपने इमोशन को फॉलो किया। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। और यही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है।
हिज ओन माइंड। पेशेंस का मतलब है अपने माइंड के स्टॉर्म को ऑब्जर्व करना और तब तक शांत रहना जब तक क्लैरिटी ना मिल जाए, क्योंकि मार्केट क्लैरिटी से रिवॉर्ड देती है, केओस से नहीं। कभी तुमने देखा है कि बेस्ट ट्रेडर्स हमेशा काल्म रहते हैं? उनके फेसेस पर ना एक्साइटमेंट होती है ना फियर, क्योंकि वो जानते हैं मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा हारेगा, मार्केट को समझने वाला ट्रेडर हमेशा जीतेगा। पेशेंस का सीधा संबंध टाइमिंग से है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द मैन हु वेट्स फॉर द राइट टाइम विल फाइंड दैट टाइम नेवर कम्स, द वाइज मैन क्रिएट्स हिज ओन टाइम। अब इसे ट्रेडिंग में अप्लाई करो। राइट टाइम कोई मिरेकल नहीं है, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है। पेशेंस का अर्थ यह नहीं कि तुम लाइफ भर वेट करते रहो। पेशेंस का अर्थ है वेट करना जब तक राइट डेटा, राइट सेटअप, राइट इमोशन अलाइन ना हो जाए, और जब वो मोमेंट आए तो बिना हेजिटेशन एग्जीक्यूट करना, क्योंकि पेशेंस का मतलब कावर्डिस नहीं, पेशेंस का मतलब क्लैरिटी है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक अदृश्य आर्मर होता है, इमोशनल कंट्रोल, और ये आर्मर प्रैक्टिस से बनता है। हर बार जब तुम इम्पल्सिव एंट्री से खुद को रोकते हो, हर बार जब तुम लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, तब तुम अपने भीतर एक नया लेयर जोड़ते हो, डिसिप्लिन का, कंट्रोल का, ग्रोथ का। नेपोलियन हिल कहते थे, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू, देयर इज नो हाफ वे। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल है, या तो तुम चार्ट को कंट्रोल करोगे या चार्ट तुम्हारे इमोशंस को। इमेजिन करो एक ट्रेडर जिसने 6 घंटे चार्ट देखा, सेटअप बनते देखा, ट्रेंड कंफर्म होते देखा, लेकिन एंट्री नहीं ली क्योंकि कुछ मिसिंग था, और उसी दिन मार्केट साइडवेज रही, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ट्रेड नहीं। लेकिन गेस करो उसने लूज क्या किया? कुछ नहीं। उसने कैपिटल बचाया, एनर्जी बचाई, क्लैरिटी बढ़ाई। यही है पेशेंस की इनविजिबल विक्ट्री। नेपोलियन हिल ने कहा था, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप, क्योंकि टॉप पर पहुंचने वाले लोग रेयर हैं। वो भीड़ से ऊपर उठे लोग जो नॉइज में क्लैरिटी सुनना जानते हैं। ट्रेडिंग में वो रेयर लोग वही होते हैं जो हर दिन ट्रेड नहीं करते, बल्कि हर दिन खुद को शार्पन करते हैं। मार्केट को मास्टर करना इजी है, लेकिन खुद को मास्टर करना, दैट्स द रियल चैलेंज। क्योंकि चार्ट तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस नहीं। और जब तक तुम अपने अंदर की जल्दीबाजी को हार्नेस नहीं करते, तब तक तुम हर बार उसी लूप में फंसे रहोगे, फियर, ग्रीड, रिग्रेट। पेशेंस एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें दूसरों से अलग बना देता है, क्योंकि इम्पेशेंट ट्रेडर्स हमेशा शॉर्ट टर्म देखते हैं, लेकिन पेशेंट ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाते हैं। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करती है जो वेट करना जानते हैं, जो स्टॉर्म के बीच में भी काल्म रहते हैं, जिन्हें पता है कि मार्केट का साइलेंस भी एक सिग्नल है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी मैन हु हैज अचीव्ड लास्टिंग सक्सेस हैड पेशेंस एज हिज साइलेंट पार्टनर। और ट्रेडिंग में यही साइलेंट पार्टनर तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई है। हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी है, हर डिप के पीछे अपॉर्चुनिटी है, हर वेट के पीछे प्रिपरेशन है, और हर सक्सेसफुल ब्रेकआउट के पीछे पेशेंस की कहानी। पेशेंस सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, लाइफ के हर क्षेत्र में तुम्हारा अल्टीमेट पावर है, क्योंकि जिस इंसान ने वेट करना सीख लिया, उसने कंट्रोल करना सीख लिया, और जो कंट्रोल कर लेता है वो डेस्टिनी को भी अपने फेवर में टर्न कर सकता है। जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर पर धीरे धीरे चोट करता है, हर बार थोड़ा शेप बदलता है, लेकिन उसे पता है कि हर चोट परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति टूट जाएगी। वैसे ही ट्रेडिंग में हर डिसीजन, हर क्लिक एक चोट है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, Belief without patience is like seed without soil. सोचो, अगर तुम्हारे अंदर विजन तो है, पर पेशेंस नहीं, तो वो ड्रीम भी बस इमेजिनेशन बनकर रह जाएगा। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। हर बिगिनर ट्रेडर चार्ट सीखता है, इंडिकेटर्स सीखता है, लेकिन माइंड को ट्रेन नहीं करता। वो बिलीव तो करता है कि वो प्रॉफिट करेगा, लेकिन उस बिलीफ को ग्रो करने का समय नहीं देता। पेशेंस की पहली लॉ है फेथ। फेथ मतलब अनशेकेबल बिलीफ कि तुम्हारा सिस्टम काम करेगा, भले ही आज लॉस हुआ हो, भले ही 3 दिन कोई ट्रेड ना मिला हो,
भले ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ गई हो। फेथ वही एनर्जी है जो तुम्हें मार्केट के केओस में भी ग्राउंडेड रखती है। जैसे एक पायलट तूफान में भी उड़ान जारी रखता है क्योंकि उसे इंस्ट्रूमेंट्स पर विश्वास है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने एनालिसिस पर फेथ रखना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। और यही फेथ तुम्हें इम्पल्स से बचाती है, क्योंकि जब तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होता है तुम्हें हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तुम जानते हो कि टाइमिंग तुम्हारे फेवर में आएगी, व्हेन द मोमेंट इज राइट। दूसरी लॉ है ऑटो सजेस्शन। हिल कहते हैं कि हर दिन हर थॉट जो तुम अपने माइंड को देते हो वो तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अब ट्रेडिंग में सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से बोलते हो मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, मैं अनलकी हूं, हर बार लॉस होता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस यही एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अफर्म करते हो, आई एम काम, आई एम पेशेंट, आई वेट फॉर द राइट सेटअप, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे इम्पल्सेस को स्लो करना शुरू कर देगा। तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाएगा, तुम्हारा रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा और तुम्हारे अंदर एक नया लेयर बनेगा, कंपोजर का। नेपोलियन हिल ने कहा था, ऑटो सजेस्शन इज द ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस। तो जब तुम कॉन्शियसली पेशेंस की प्रैक्टिस करते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शंस को न्यूट्रल करना सीखता है। यही वो स्टेज है जहां तुम मार्केट के साथ फ्लो में आ जाते हो। तीसरी लॉ, और शायद सबसे गहरी, है सबकॉन्शियस मास्टरी। नेपोलियन हिल ने इसे द सीट ऑफ पावर कहा था। ट्रेडिंग में तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर वो पैटर्न्स हैं जो तुम्हें बार बार वही मिस्टेक्स दोहराने पर मजबूर करते हैं। तुम्हें लगता है तुम कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। पेशेंस तभी पॉसिबल है जब तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हो। कैसे? हर बार जब तुम इम्पल्स से ट्रेड लेने लगो, पॉज करो, डीप ब्रीथ लो और खुद से कहो, आई एम नॉट हियर टू चेज, आई एम हियर टू चूज। धीरे धीरे ये सेंटेंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में एंग्रेव हो जाएगा। फिर तुम्हारा माइंड खुद तुम्हें रोकने लगेगा जब इमोशन ट्रिगर होगा। यही है सबकॉन्शियस मास्टरी, जहां पेशेंस ऑटोमेटिक बन जाती है, एफर्टलेस बन जाती है। नेपोलियन हिल ने एक और लाइन लिखी थी जो हर ट्रेडर के लिए गोल्ड है। When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal. यानी हर लॉस एक सिग्नल है, न कि पनिशमेंट। हर स्टॉप लॉस एक विस्पर है जो कहता है, वेट, लर्न, रीबिल्ड। पेशेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस उठना है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जिसने अपनी हार को एक टीचर बनाया। तुम्हें याद रखना होगा, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी ग्रोथ के लिए बनाई गई है। हर वॉलेटाइल डे, हर साइडवेज मूव तुम्हें ऑब्जर्व करना सिखाता है, कंट्रोल सिखाता है, सरेंडर सिखाता है। और यही तो नेपोलियन हिल की फिलॉसफी थी, सेल्फ मास्टरी बिफोर वर्ल्ड मास्टरी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं है, ये माइंड रीडिंग का खेल है। और सबसे पहले तुम्हें अपना माइंड पढ़ना आना चाहिए। पेशेंस का असली मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि ट्रस्ट करना जब कुछ भी दिख नहीं रहा हो, जब तुम्हारा स्क्रीन ब्लैंक लगे, जब सेटअप इनकम्प्लीट लगे, जब माइंड बेचैन हो, तब तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा स्ट्रेंथ होता है। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था, Whatever you plant in your mind and nourish with emotion and faith will one day become your reality. ट्रेडिंग में यही सीक्रेट काम करता है। तुम जो विजुअलाइज करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स देखते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं करते। वो कैंडल्स को स्टेयर करते हैं लेकिन आउटकम को इमेजिन नहीं करते। वो सिग्नल ढूंढते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं। विजुअलाइजेशन मतलब अपने माइंड में उस काल्म, कॉन्फिडेंट ट्रेडर को देखना जो हर मार्केट फेज में कंपोज्ड है, जो हर लॉस को एनालाइज करता है, ना कि रिग्रेट, जो हर सेटअप को पेशेंट आइज से देखता है, ना कि डेस्परेट हार्ट से। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलो, ट्रेड लेने से पहले अपनी ब्रीदिंग स्टडी करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड क्लियर है, तुम्हारा जजमेंट शार्प है और तुम सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटी पर एक्ट करते हो। ये छोटा सा विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्राइम करता है
और तुम्हारे डिसीजंस 10x बेटर हो जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिज़ायर, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा डिज़ायर विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ कंपस। ट्रेडिंग में बहुत लोगों के पास डिज़ायर है, प्रॉफिट की, सक्सेस की, लग्जरी की, लेकिन पर्पस नहीं। और यही कारण है कि वो हर लॉस पर टूट जाते हैं, हर डिप में डर जाते हैं। पर्पस ही तुम्हें पेशेंस सिखाता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग। तुम्हारा फोकस लॉन्ग गेम पर होता है। हर मास्टर ट्रेडर के पास एक डेफिनेट पर्पस होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेगेसी, मास्टरी, कुछ ऐसा जो प्रॉफिट से बड़ा हो। और यही पर्पस तुम्हारे पेशेंस को एनर्जी देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था When you have a definite purpose, the entire universe conspires to help you achieve it. अब सोचो, जब तुम्हारा पर्पस क्लियर है तो हर मार्केट डे तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। हर मिस्टेक तुम्हें रिफाइन करती है, हर वेट तुम्हें मैच्योर करती है। ट्रेडिंग में पेशेंस को सस्टेन करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन अपने पर्पस को याद करना। अपने चार्ट के ऊपर कहीं लिख दो आई एम हियर टू मास्टर पेशेंस, नॉट चेस प्रॉफिट्स। हर बार जब तुम एंट्री लेने लगो बिना सेटअप के, तो वो लाइन तुम्हें रोक लेगी, जैसे नेपोलियन हिल का वॉइस कह रहा हो वेट, द राइट मोमेंट विल कम। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है। हर बार जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम कामली ट्रेड कर रहे हो, लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रॉफिट में भी हम्बल हो, तब तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को रियल मानने लगता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। तो अगर तुम अपने पेशेंस को विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल हर चैप्टर में इमेजिनेशन को द वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते थे। पेशेंस भी इमेजिनेशन का ही परिणाम है, क्योंकि इम्पेशेंट व्यक्ति वही है जिसे फ्यूचर पर फेथ नहीं, वो हर चीज़ अभी चाहता है। लेकिन जो विजुअलाइज करता है, वो जानता है कि डिलेड सक्सेस इज नॉट डिनाइड सक्सेस। वो हर दिन अपने विजन को नर्चर करता है और एक दिन वो विजन रियलिटी बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू मस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन द गोल यू सीक एंड रिफ्यूज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू। मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया गुरूज, फेक सिग्नल्स, ग्रुप नॉइज, डोपामिन ड्रिवन सेटअप्स। लेकिन जो ट्रेडर फोकस्ड है, जो हर दिन अपने चार्ट के साथ डीप रिलेशनशिप बनाता है, वो ही कंसिस्टेंट बनता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो सोचो, क्या ये डिसीजन मेरे पर्पस के साथ अलाइन है? अगर नहीं, तो छोड़ दो, क्योंकि पेशेंस मतलब सिर्फ वेट नहीं, पेशेंस मतलब डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की शक्ति। नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। ट्रेडिंग में भी यही लॉ काम करता है। तुम्हें प्रॉफिट कॉन्शियस नहीं, पेशेंस कॉन्शियस बनना है। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया है, तो बस याद रखना, उस छोटी सी चिंगारी को बुझने मत देना, क्योंकि वही चिंगारी एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। लाइक बटन को ज़रूर दबाओ, क्योंकि वो सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, वो तुम्हारे ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखना चाहते हो जो तुम्हारी सोच, माइंडसेट और ज़िंदगी बदल दें, तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तुम्हारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। क्योंकि याद रखो, सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी।